Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जुलाई वायदा एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बाजार पे हो गया कमाल, जोरदार रिकवरी लोअर लेवल से आ गई और कल का जितना डैमेज था आज रिकवरी शानदार थी। आप देख रहे हैं बिस्तक पे हमारी स्पेशल रिपोर्ट, लेकिन एक स्पेशल ऑफर है आप व्यूअर्स के लिए, वो है 5 पैसा की ओर से, जिसका नाम है लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज। 5 पैसा के जरिए आप किसी भी इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको जाना होगा www.5paisa.com पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस साइट पे विजिट करते समय और डिटेल्स फिल करते समय आपको एक कूपन कोड लगाना है LNT2100 और आपको मिलेंगे एक्साइटिंग बेनिफिट्स। इन बेनिफिट्स की जानकारी आपको दें तो इसमें आपको 2100 रुपए के बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसके दो हिस्से होंगे। पहला, आपको 25 दिनों के लिए फ्री क्रेडिट दिया जाएगा 100 रुपए का, जिसका इस्तेमाल आप स्टॉक खरीद में कर सकते हैं, और दूसरा, आपको 2000 रुपए के डिस्काउंट वाउचर्स मिलेंगे टॉप ब्रांड्स के। तो देर मत कीजिए, अपना डीमैट खाता खोलिए 5 पैसा के साथ। www.5paisa.com पर विजिट करें और कूपन कोड लगाना ना भूलें LNT2100। 16,475 के लेवल पे निफ्टी की ओपनिंग थी। शुरुआती 15 मिनट में ही एक झटका लगा, 16,438 का लो, लेकिन उसके बाद लोअर लेवल से जो कमाल की रिकवरी वन वे ट्रैक पे चले हैं। 16,653 आज के दिन का हाई लगा दिया और क्लोजिंग है 16,641 की। 157 अंकों की बढ़त आज निफ्टी पे देखने को मिली है। लगभग 1% बैठता है ये, और निफ्टी बैंक 375 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद 36,783 के लेवल पे। सेंसेक्स 547 अंकों की शानदार बढ़त शो कर गया। एडवांस डिक्लाइंस 46 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में और मात्र 4 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। सबसे बड़ा इवेंट लाइंड अप है अमेरिका में। FOMC की जो बैठक है उसका फैसला आज देर रात को आ जाएगा भारतीय समय के अनुसार। उसका इंपैक्ट वर्ल्ड मार्केट्स पर पड़ेगा, तो बहुत क्लोजली वॉच हो रहे हैं अमेरिकन मार्केट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन हमारे मार्केट्स पे आज बुल्स डोमिनेट कर रहे थे और एक्सपायरी से पहले ये चाल बहुत मायने रखती है। निफ्टी गेनर्स सन फार्मा, SBI, दोनों ही स्टॉक्स पे तगड़ी खरीदारी थी। SBI 3.25% उछला है, सन फार्मा 3.25% उछलता हुआ नजर आया। डेविस लैब्स यहां पर भी 2.5% के रिटर्न थे। LNT नतीजों के बाद दमदार एक्शन शुरुआती सत्र में ही शो कर गया था, उसके बाद स्टेबल हो गया, 2.5% चढ़ा, और TCS की रिकवरी थी आज 2.25% की। निफ्टी लूजर्स पे आज पाएंगे आप भारती एयरटेल 1.25% हल्का हुआ। इसके अलावा बजाज ऑटो 1% टूटा है। HDFC लाइफ और कोटक बैंक में हल्की बिकवाली इन लेवल्स पे होती हुई नजर आई है। F&O गेनर्स में आज रिटर्न्स बहुत शानदार थे। कोरोमंडल इंटरनेशनल 6% चढ़ा है, लॉरस लैब्स 6% चढ़ा, GNFC, लालपात लैब्स और ग्लेनमार्क जैसी जो स्टॉक्स हैं यहां पर एक्शन स्ट्रांग था। लालपात लैब्स के कल नतीजे आने हैं। F&O लूजर्स में मैकडॉवेल्स नतीजों का इंपैक्ट था, संभल नहीं पा रहा था ये स्टॉक, आज लगभग 6.5% टूटता हुआ नजर आया। M&M फाइनेंशियल नतीजे कल हैं, उससे पहले 3.5% हल्का हो गया। टाटा पावर 3.5% फिसला है। नतीजे बाजार को उतने एक्साइटिंग नहीं लगे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और UBL जैसे स्टॉक्स आज मुनाफा वसूली की चपेट में थे। सेक्टर स्पेसिफिक अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी, लेकिन जो मेजर सेक्टर्स थे जो लीडरशिप संभाले हुए थे उसमें था फार्मा। आज सरप्राइज था, फार्मा डिफेंसिव समझा जाता है लेकिन आज एग्रेसिव अप्रोच थी ट्रेडर्स की फार्मा में। लॉरस लैब्स 6.5% चढ़ा, नतीजे दमदार। इसके अलावा ग्लेनमार्क 4% चढ़ा है। सन फार्मा 3% से ज्यादा चढ़ा। जाइडस लाइफ, ऑरबिंदो फार्मा, डेविस लैब्स जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन स्ट्रांग था। सीमेंट यहां पर थी खरीदारी, लीडरशिप तो प्रोवाइड कर रहा था अल्ट्राटेक सीमेंट, लेकिन जो बाकी मिड कैप कैटेगरी जो स्टॉक्स हैं वहां पर भी एक्यूमुलेशन स्ट्रांग था, जैसे कि नोवोको वेस्टास 5% चढ़ा है। रैमको सीमेंट लगभग 3.5% चढ़ा। दालमिया भारत 2.25%। अल्ट्राटेक तो खैर 2% चढ़ा ही है, और श्री सीमेंट आज 2% चढ़ता हुआ नजर आया। मीडिया में पिछले कुछ दिनों से हरकत बहुत तेज है। आज नंबर आया PVR का, लेटर हाफ में स्ट्रॉन्ग एक्शन था, 4% क्लोज टू क्लोज बढ़ा है ये स्टॉक। डिश टीवी 3.5%, नेटवर्क 18 3%, आइनॉक्स और जी एंटरटेनमेंट में भी आज खरीदारी होती हुई नजर आई। बैंक्स, प्राइवेट और PSUs दोनों में ही खरीदारी थी। PSUs की कमान संभाले हुए था बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 3.25% से 3% के रिटर्न। कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और PNB कल मुनाफा वसूली थी, आज लोअर लेवल से कुछ संभलते हुए नजर आए। प्राइवेट बैंक्स में बंधन बैंक 2.25% उछला है। एक्सिस बैंक 2% उछला। इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक और HDFC बैंक में आज खरीदारी होती हुई नजर आई। IT स्टॉक्स कल डैमेज था, वन वे ट्रैक पे टूटे थे, लेकिन आज लोअर लेवल से बाउंस था और ये कुशन प्रोवाइड कर रहे थे आज स्टॉक्स। TCS जैसे स्टॉक्स में आज लोअर लेवल से खरीदारी थी। इसके अलावा माइंडट्री, कोफोर्ज, LNT इन्फोटेक और एम्फोसिस लोअर लेवल से पलटे।
रियल्टी स्टॉक्स में भी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज और लोधा जैसी जो कंपनियां हैं, इनके शेयर्स पे आज हरियाली देखने को मिली। लेकिन मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में एक्शन बहुत स्ट्रांग। बाजार बंद होते होते एक स्टॉक एकदम से लाइमलाइट में आ गया, वो था MTNL। 13.5% का स्पाइक था जिस स्टॉक में। इसके अलावा इंडिया पेस्टिसाइड्स 8% से ज्यादा चढ़ा है। शॉपर्स स्टॉप नतीजे दमदार थे, 7.5% चढ़ा। यस बैंक 7% चढ़ा। MSTC 7%, एप्कोटेक्स, GNFC, अदानी पार 5% से 6% चढ़ गए और स्टरलाइट टेक, भारत डायनेमिक्स जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर 4.25% से 4.5% के रिटर्न बैठे हैं। बाजार के दौरान मारुति सुजुकी के नतीजे आए, मच अवेटेड रिजल्ट्स थे। देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। नतीजे आप बिस्तक पे देखिए। मुनाफे के फिगर 441 करोड़ से बढ़कर 1013 करोड़ के आसपास आई है। अनुमान था 1540 करोड़ का, लेकिन वो थोड़ा सा मिस कर गया। आय जो है वो 17,770 करोड़ से बढ़कर 26,500 करोड़ पहुंची है। लगभग 49% का जंप है सालाना आधार पर। कामकाजी मुनाफा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2,242 करोड़ के फिगर, लेकिन उसके मुकाबले 1,912 करोड़ के फिगर कंपनी ने रिपोर्ट करी है। 821 करोड़ से ये बढ़ा है। लो बेस का इंपैक्ट स्पेसिफिकली नतीजों पर देखने को मिल रहा है, लेकिन कामकाजी मुनाफा भी हमारे अनुमान के मुताबिक नहीं आया, थोड़ा मिस कर गया। मार्जिन 4.6% से बढ़कर 7.2% रहे हैं। अनुमान था 8.6% का। लो बेस का डेफिनेटली कंपनी ने फायदा उठाया है और इसलिए ही आज मारुति सुजुकी का शेयर नतीजों के बाद जंप करता हुआ नजर आया। लेकिन कंपनी का यह कहना है कि बीती तिमाही में ऊंची कमोडिटी की कीमतें प्रेशर डाल के गई हैं ऑपरेटिंग मुनाफे पर और कंपनी को मार्जिन संभालने के लिए कारों की कीमतें बढ़ानी पड़ी। चिप शॉर्टेजेस की वजह से भी कंपनी 51,000 व्हीकल्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाई और Q1 में 69,437 यूनिट्स एक्सपोर्ट की हैं, जो कि रिकॉर्ड नंबर है किसी भी तिमाही में। तो नतीजे मुनाफे के फ्रंट पे थोड़ा लैग कर रहे हैं, हमारे अनुमान के मुताबिक नहीं है। कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पे भी बिलो एस्टिमेट समझे जाएंगे, मार्जिन के फ्रंट पे भी बिलो एस्टिमेट समझे जाएंगे, लेकिन आय जो हो अबव एस्टिमेट्स है। तो मिले जुले नतीजे मारुति सुजुकी ने पेश किए हैं। अब आगे क्या होगा देखिए, सबसे बड़ा इवेंट जो लाइंड अप है वो तो है FOMC की बैठक, और हम बार बार यही कह रहे हैं कि ये जो बैठक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्याज दरें तो 0.75% बढ़ने का अनुमान है अमेरिका में, लेकिन फेड की कमेंट्री बहुत मायने रखेगी और ये वर्ल्ड मार्केट्स पे इंपैक्ट डालेगी। बहुत क्लोजली वॉच होंगे आज के सत्र में, जो भी अमेरिकन मार्केट का बिहेवियर होगा वो बहुत क्लोजली वॉच होगा। उसका असर हमारे मार्केट्स पे भी पड़ेगा। कल जुलाई वायदा एक्सपायरी है और आज पहले ही सेटअप बन चुका है। शॉर्ट्स बुरी तरीके से ट्रैप हुए आज के सत्र में मार्केट में। देखते हैं कि कल कंटिन्यूएशन बाइंग होती है कि नहीं। कल अमेरिका में Q2 GDP आंकड़े भी आने हैं, इंपॉर्टेंट नतीजे भी हैं इंडिया में, जिसमें बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डीज, नेस्ले, SBI लाइफ, निफ्टी की एक कंपनी है जिनके नतीजे आने वाले हैं और बाकी तो बहुत लंबी लिस्ट है। अब निफ्टी का टेक्निकल चेक देखिए, जैसे हमने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 16,500 का। ये इसलिए इंपॉर्टेंट लेवल है इस सीरीज के लिए क्योंकि बहुत एक्यूमुलेशन, अगर आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट के फ्रंट पे, पुट साइड पे वो 16,500 के लेवल पर ही बैठी है, यानी कि पुट राइटर 16,500 के लेवल्स पर हावी हैं और यही लेवल आज एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर गया। कल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देके गए थे, लेकिन निचले स्रों से एकदम से रिकवरी आ गई और आज फिर से राइटिंग बहुत ज्यादा, यानी कि पुट बेचकर जो चलते हैं वो 16,500 के लेवल को बेस बनाकर बेचते चले गए और आज पुट राइटर्स हावी हो गए। तो ये तो हो गया सपोर्ट, लेकिन ऊपरी स्तरों पर 16,706 ये लेवल को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 16,706 इस हफ्ते का हाई है। अगर कल बाजार यूएस मार्केट्स का बिहेवियर पॉजिटिव रहा, एशियन मार्केट्स का मूड माहौल ठीक रहा और हम 16,700 के लेवल के ऊपर टिक गए, तो समझिए बुल्स की ग्रिप और मजबूत होगी और इस बार बहुत ही शानदार मौका है एक्सपायरी वाले दिन बुल्स को पकड़ मजबूत करने का। तो पहला लेवल जो बहुत क्लोजली क्रॉस हो रहा है, जो बहुत क्लोजली वॉच हो रहा है, वो है 16,706 का। 16,706 के ऊपर अगर टिके तो बुल्स की ग्रिप और मजबूत होगी। एक इंपॉर्टेंट एक लेवल है, इसको मार्क कर लीजिए, 16,750 से 16,800। ये इतना इजीली क्रॉस नहीं हो रहा है। इनफैक्ट 3 जून का जो हाई है वो 16,800 के आसपास ही बैठता है। अगर 16,800 के लेवल को भी निकाला तो हम कहेंगे कि बाजार एकदम से बुल ग्रिप में आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको एक रेजिस्टेंस के तौर पे माने। 16,750 से 16,800 एक रेजिस्टेंस है, अगर पार होता है, जो कि इस बार मौका बहुत शानदार है। जुलाई सीरीज जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन रहा है बुल्स का। अगर ये लेवल भी टाप दिया ना तो उसके बाद हम कहेंगे कि बाजार पे यहां पर चाल और स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। तो जो क्लोजली वॉच हो रहे हैं लेवल्स वो नीचे 16,500 के हैं और ऊपर 16,700 से 16,800।